पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा उभर आया है जिसने राज्य के सियासी तापमान को अचानक से बढ़ा डाला है। मुर्शिदाबाद में पूर्व टीएमसी विधायक और अब जनता उन्नयन पार्टी यानी कि जेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने अपने चर्चित और विवादित प्रोजेक्ट मिशन बाबरी की शुरुआत कर दी है। अब सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक निर्माण है या फिर 2026 चुनाव से पहले वोट बैंक की बड़ी चाल। 11 फरवरी 2026 को मुर्शिदाबाद के रेजीनगर इलाके में एक मस्जिद निर्माण की पहली ईंट रखी गई है। दावा किया जा रहा है कि यह मस्जिद अयोध्या की बाबरी मस्जिद जैसी दिखेगी। इस मौके पर सुबह 10 बजे से करीब 1200 हाफिज और मौलवियों ने कुरान का पाठ किया और दोपहर 12 बजे हजारों समर्थकों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से निर्माण शुरू हुआ। हुमायूं कबीर का दावा है कि इस मस्जिद को बनाने में करीब 50 से 55 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह करीब 7 बीघा जमीन पर बनेगी जहां एक साथ 10,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक इमारत बनाने तक सीमित नहीं है। हुमायूं कबीर का प्रभाव मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में रहा है और अब वह इसी इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 2026 चुनाव से पहले यह एक बड़ा पॉलिटिकल सिग्नल माना जा रहा है, खासकर तब जब हुमायूं कबीर टीएमसी से अलग हो चुके हैं और अपनी नई पार्टी के जरिए अलग राजनीतिक जमीन बना रहे हैं। इस मुद्दे पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 फरवरी को बाराबंकी की एक रैली में कहा था, बाबरी मस्जिद अब कभी नहीं बनेगी, कयामत तक नहीं। लेकिन इसके अगले ही दिन मुर्शिदाबाद में निर्माण शुरू होने के मौके पर हुमायूं कबीर ने पलटवार करते हुए कहा, यह मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं। यहां हमारे काम को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। कबीर ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन सकता है तो वे अपनी जमीन पर मस्जिद क्यों नहीं बना सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर टीएमसी ने खुद को अलग रखने की कोशिश की है, वहीं बीजेपी इसे ममता बनर्जी सरकार की तुष्यकरण वाली राजनीति से जोड़कर दिख रही है। अब यही विवाद धीरे धीरे एक धार्मिक मुद्दे से निकलकर चुनावी बहस में बदलता दिखाई दे रहा है। हुमायूं कबीर ने साफ कहा है कि उनका निशाना 2026 का विधानसभा चुनाव है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब साफ है, कबीर मुस्लिम वोटों को एकजुट करके टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार इस निर्माण को लेकर क्या रुख अपनाती है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा कितना बड़ा राजनीतिक तूफान बनाता है।